जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम गवर्नर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल। आप सभी को मैं बता दूं, ये आपकी NCERT की सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं। तो मैंने सबसे पहले आपका पॉलिटी जो टॉप सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट किया है। उसमें हम लमसम 15 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा अगला क्लास है। इसमें आज हम टॉपिक है गवर्नर, और गवर्नर के साथ ही साथ मैं आपको जो दूसरा टॉपिक है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानसभा विधानमंडल, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाया था, तो वो क्लास जाके देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है, ये हमने किस देश के अनुसरण किया था? तो हमने कनाडा से ये चीज़ लिया था। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो प्रक्रिया है, ये हमने कहाँ से लिया था? कनाडा से लिया था। राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल जी के द्वारा कितने सदस्यों को? तो 1/6 सदस्य, कुल सदस्यों का जो 1/6 सदस्य होता है उसे मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा, उसी तिथि को उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा के पद से रिक्त मान लिया जाएगा। क्लियर? यदि कोई राज्यपाल संसद बनते हैं या फिर वो विधानमंडल के सदस्य हैं, तो जिस तिथि को वो राज्यपाल का पद धारण करेंगे, उसी दिन से उनकी जो संसद या फिर राज्य विधानसभा का पद है उसको रिक्त माना जाएगा। ये माना जाएगा कि वो रिक्त, अब वो पद खाली हो चुका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अथवा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कहाँ पर? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। राज्य विधानसभा में जो सत्रवसन, जिसे हम प्रोरोगेशन कहते हैं, इसका आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो 17 वसान का जो आदेश है ये राज्यपाल जी के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा प्रोन्नत कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय। राज्यपाल किसके सलाह पर? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, उनका स्थानांतरण या फिर उनकी जो प्रोन्नति होती है, प्रमोशन, वो कर सकते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते, सैलरी और अलावेंस किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की जो संचित निधि होती है उससे सैलरी और अलावेंस राज्यपाल को दिया जाता है। भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो भारतीय संविधान में अगर आप राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं चला सकते। राज्यपाल किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। अनुच्छेद 201 के तहत जो राज्यपाल हैं वह राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000 मासिक वेतन है राज्यपाल का। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व तो होते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पूर्ण नियुक्त
के भी योग्य होता है। तो जो 7वां संविधान संशोधन है अधिनियम 1956, उसके अनुसार जो व्यक्ति है वह एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यपाल द्वारा किए जाने वाली नियुक्तियां। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपति, जिसे वाइस चांसलर कहते हैं, इनकी नियुक्ति भी, और राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है ये भी राज्यपाल जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। अब हम राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद और प्रावधान। तो 153 अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 में क्षमादान, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 161 में होती है। क्लियर? अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारत सुरक्षित रखना। तो अनुच्छेद 200A में जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति के विचारत सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 233 अनुच्छेद के हिसाब से राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत होती है। सरोजनी नायडू जो पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को क्या बोला था कि सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया। अब इसका आप अर्थ निकाल सकते हैं, ऐसा इन्होंने क्यों कहा था। आज की क्लास का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव। क्लियर? चलिए इसको भी हम अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई चीज़ मेरे तरफ से गलत बोली गई है या ये चीज़ अपडेट हो गया है तो आप कमेंट में उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसको रीवेरीफाई करके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो भारत में राज्य विधानमंडल, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव कहते हैं, को उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा है? तो विधान परिषद। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है। राज्यों के जो वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं। राज्य में उच्च सदन, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। तो राज्य में उच्च सदन की अगर स्थापना करना है या फिर इसको समाप्त करना है तो आपको पहले तो विधानसभा में पूर्ण बहुमत से इसे पास करना पड़ेगा प्रस्ताव को, और उसके बाद संसद द्वारा साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा, तभी आप इसको लागू कर सकते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को लमसम 4 महीने तक रोक सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 जो है वह राज्यपाल को सलाह सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान बताता है, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 167 आपका राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान सभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 169 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन या फिर उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन होता है उसका संचालन भारत के निर्वाचन आयोग करते हैं। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। तो राज्य का जो विधान परिषद होता है आप उसे भंग नहीं कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ये लागू है? तो ये आपका गोवा है। पहले से स्वतंत्र भारत पूछ ले तो उत्तराखंड। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर जो है, अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों को डिस्क्वालिफिकेशन या फिर निर्हत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल जी के द्वारा लिया जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों की जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है उससे संबंधित प्रश्नों पर जो अंतिम निर्णय होता है वह राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष विधानसभा का सदस्य आपको निर्वाचित होने के लिए। विधानसभा के विघटन, जिसे हम डिसॉल्यूशन कहते हैं, के पश्चात उसके अध्यक्ष अधिकतम 6 मास समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो विधानसभा के डिसॉल्यूशन होने के पश्चात उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा। तो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनके वेतन और भत्तों का जो निर्धारण होता है वह राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो क्वेश्चन पूछा है वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5
आपके राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में। नाम बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। भारत में पहला जो महिला मुख्यमंत्री थी वो आपकी सुचेता कृपलानी जी 1963 से 1967 उत्तर प्रदेश की थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। कौन से राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की थी। कब? 1963 से 1967। अब हम विधानसभा में सदस्यों की संख्या पे बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो सदस्यों की संख्या है वो 175 है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 है। असम की बात करें तो 126 है। बिहार की बात करें तो 243 विधानसभा सदस्यों की संख्या। छत्तीसगढ़ आपका 90 है। गोवा आपका कितना है? 40। गुजरात की बात करें तो 182 है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 68। झारखंड की बात करें तो 81 है। कर्नाटका में 224। केरल की बात करें तो 140। मध्य प्रदेश 230। महाराष्ट्र 288। मेघालय 60। नागालैंड 60। मणिपुर 60। तो मेघालय 60, मणिपुर 60, नागालैंड 60, मिजोरम 40, उड़ीसा 147, पंजाब 117, सिक्किम 32, तेलंगाना 119, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा 403, पश्चिम बंगाल 294 सेकंड लार्जेस्ट, राजस्थान का 200, उड़ीसा का 147, तमिलनाडु का 234, त्रिपुरा का 7, उत्तराखंड का 70। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो अभी दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में 70 है, जम्मू कश्मीर में 83 है, प्लस 24 पीओके के लिए रिक्त रखा गया है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा ही पार्ट है, पाकिस्तान ने कब्जा के बैठी हुई है। पुडुचेरी की बात करें तो 30। तो आपका ये सारी चीज़ें आपकी दी गई थी। क्लियर है? अब मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद प्रत्यय कार्य करते हैं। तो किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। क्लियर? तो आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमने स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था आपका राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर कहते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से समझा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पर डे क्लासेस के जो रूटीन है वो सारी चीज़ें मिलते रहें, वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।